हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी कैम के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के ऊपर हमारा जो कोर्स चला हुआ था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसके 2 पार्ट्स हम कवर कर चुके हैं और आज इसका पार्ट नंबर 3 हम कवर करेंगे। तो अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि इसका जो बेनिफिट है वो आपके कलीग्स को, आपके फ्रेंड्स को, सभी को हो सके। तो देखिए, हमने पिछली क्लासेस के अंदर हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ा था, क्या होते हैं, क्या उनके टाइप होते हैं, किन एलिमेंट से वो बनकर फॉर्म होते हैं। इसके अलावा अगर हम ये बात करें कि भाई हाइड्रोकार्बन जो होते हैं हमारे, वो किस बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से जुड़े होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के जो एलिमेंट हैं वो एक दूसरे से किस बॉन्ड के थ्रू, ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई कंपाउंड बन रहा है तो उनके बीच में कोई ना कोई बॉन्ड तो पाया जा रहा है, लेकिन बॉन्ड के भी केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे टाइप होते हैं। अब कौन सा टाइप हाइड्रोकार्बन के अंदर पाया जाता है ये देखना ज्यादा जरूरी है। तो हाइड्रोकार्बन्स का एक सिंपल सा हम एग्जांपल लेते हैं। सबसे सिंपल जो एग्जांपल है हमारा मीथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। कभी सोच के देखें कि CH4 जो हमारा बना है वो कैसे बना है। इस तरह से हमारा CH4 ये फॉर्म हुआ है। इसी स्ट्रक्चर को अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में देखें तो हम कुछ इस तरह से इसे डिफाइन कर सकते हैं, जहां पर हम जानते हैं कि 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, 1 वैलेंसी होती है हाइड्रोजन की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाइड्रोजन जो है हमारा मोनोवैलेंट होता है और कार्बन हमारा टेट्रावैलेंट होता है। तो इसी चीज को हमने केवल उसके जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उनको हमने क्रॉस और डॉट से दिखाया है। तो अगर आप इनको ज्वाइन कराते हैं, इसके बारे में आप 10th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के ऊपर, जिसमें शेयरिंग की बात की जाती है। अगर आप यहां से नोटिस करें तो 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का शेयर हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, 1 कार्बन का शेयर हुआ, सिमिलरली दिस वन। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना है, ये कैसे बना है? ये बना है वास्तव में हाइड्रोजन और कार्बन की 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के साथ। और याद रखिएगा, केमिस्ट्री के अंदर जब भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो वहां पर जो बॉन्ड फॉर्म होता है, दिस वन इज कोवैलेंट बॉन्ड। तो आप आगे चलकर के डिटेल में पढ़ेंगे कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ज्यादातर जो बॉन्ड पाए जाते हैं, दीज आर जनरली कोवैलेंट बॉन्ड्स। इसके अलावा अगर हम दूसरे बॉन्ड की बात करें, बॉन्ड वैसे केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे पाए जाते हैं, लेकिन कंपाउंड्स फॉर्मेशन के केस में हमारे 2 तरह के बॉन्ड फॉर्म होते हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स के लॉस या गेन, इन दोनों प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद फॉर्म होते हैं, जबकि कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं शेयरिंग से। तो एक चीज आप देखेंगे इसके अंदर कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन के कंपाउंड्स या फिर हाइड्रोकार्बन्स को ही बोला जाता है, तो उसके अंदर हम ज्यादातर कंडीशंस में देखेंगे कि हमारा जो बॉन्ड पाया जा रहा है वो कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाएगा। आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि जब भी हम किसी हाइड्रोकार्बन के बारे में बात कर रहे होते हैं, उस टाइम पे हम कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन के लॉस की या गेन की बात नहीं कर रहे, हम केवल इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग की बात करते हैं। इसके अलावा अगर हम एक और एग्जांपल लेना चाहें, और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। अगला हमारा एग्जांपल है इथीन। इसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला इसका बनता है हमारा, ईथ का मतलब 2 कार्बन से होता है। ऑब्वियस सी बात है, ये चीज आप 10th क्लास के अंदर अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि किस कार्बन के लिए कौन सा वर्ड रूट यूज किया जाता है, 1 कार्बन के लिए क्या यूज होता है, 2 कार्बन के लिए क्या यूज होता है, ये सब चीजें आप 10th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। और ईन जो वर्ड जोड़ा जाता है, जो सफिक्स जोड़ा जाता है, वो जोड़ा जाता है डबल बॉन्ड के लिए।
तो यहां से आप इसका फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला जो आपका डिराइव होगा वो होगा C2H4। अगर C2H4 किसी का फॉर्मूला फॉर्म हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ इस तरह की बॉन्डिंग रही होगी। हमने देखा कि कार्बन कार्बन के बीच में क्योंकि डबल बॉन्ड पाया जा रहा है तो उस डबल बॉन्ड को हमने डबल बॉन्ड से दिखाया है, देखिए ये रहा। और इस डबल बॉन्ड को हम डबल बॉन्ड ना बोल करके हम ये बोल रहे हैं कि केमिस्ट्री के अंदर ये चीज जनरल है कि जितने भी बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, अगर एक बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। अगर डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। और उसमें बराबर का पार्टिसिपेशन होगा दोनों स्पीशीज का, दोनों एलिमेंट्स का। तो यहां से क्योंकि डबल बॉन्ड का केस हम डिस्कस कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, लेकिन 4 में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग कार्बन्स के होंगे। तो इस तरह से हमारा ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी आप यहां से कवर कर सकते हैं। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं यहां से। इसी से आपको ये पता चल जाएगा कि कहां कौन सा बॉन्ड आएगा। देखिए 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। एक टाइम के लिए आप इसे क्लोज कर सकते हैं, इसको अनदेखा कर सकते हैं। और ये देखिए कि जहां पर 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, मतलब यहां पर आप डॉट से इसे मेजर कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा डबल बॉन्ड नेचर इसका आएगा। यहां पर 1-1 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, मतलब सिंगल बॉन्ड आएगा। दिस वन इज आल्सो सिंगल, नाउ दिस वन इज, एंड दिस वन इज आल्सो सिंगल। तो यहां पर आप आसानी से नोटिस कर सकते हैं कि कहां कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो क्योंकि यहां पर कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन्स का गेन या लॉस नहीं हो रहा था, केवल शेयरिंग वाला प्रोसीजर हमारा पूरा हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स के अंदर जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं, दीज आर कोवैलेंट इन नेचर। इसके अलावा हमारे कुछ कंपाउंड्स हैं, कुछ इसकी टर्म्स हैं जो केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जनरली यूज होती हैं। जैसे सबसे पहले बात आती है फंक्शनल ग्रुप की। जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको बोला जाता है मेन कंपाउंड्स। तो मेन कंपाउंड्स के अंदर से अगर आप हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय एनी स्पीसीज, अगर किसी स्पीसीज से, किसी और फंक्शनल ग्रुप से, किसी और कंपाउंड से हम उसे रिप्लेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम उसका डेरिवेटिव फॉर्म कर रहे हैं। लेकिन बात आती है, हम ये चीज तो अक्सर पढ़ते आते हैं कि फंक्शनल ग्रुप जोड़ा, लेकिन ये नहीं पता होता कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा एटम है या ग्रुप ऑफ एटम्स which determines the property or characteristic of any compound। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा साधन है, एक ऐसा एटम है या ग्रुप ऑफ एटम्स है जो ये डिसाइड करता है कि किसी भी कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है, उसका जो नेचर है, वो कैसा रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम छोटा सा एक एग्जांपल लें, बाकी डिटेल में इसमें बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो अगर हम सबसे सिंपल एग्जांपल मीथेन का लें, चलिए इथेन का एग्जांपल लेते हैं। इथेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा C2H6।
C2H6 इसका फॉर्मूला है। अगर इसे हम स्ट्रक्चर से दिखाना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर हो गया इथेन का। तो क्या लिखा हुआ था, लिखा हुआ था कि हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। फॉर एग्जांपल इसे हमने हेलोजन से रिप्लेस किया। अगर यहाँ पर हमने इसे हेलोजन से रिप्लेस किया तो हमारे यहाँ पर जो कंपाउंड फॉर्म होंगे, दीज आर हेलो एल्केन्स और यू कैन से एल्काइल हैलाइड्स। तो इस कंपाउंड का फॉर्म होना सीधा सीधा डिसाइड करता है इस एटम के ऊपर या ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर, जो कि हमें यह बताता है कि वास्तव में ये जो कंपाउंड है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो यहां पर मान के चलिए हमने अगर Cl को रखा तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा आपका C2H5Cl, जिसका नाम हो जाएगा क्लोरोइथेन। तो वहां से हमें यह पता चल जाएगा कि हमारा ये एलो एल्केन की कैटेगरी में या एल्काइल हैलाइड की कैटेगरी में आ चुका है। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप वो स्पीसीज है या वो एटम है जो ये बता सकता है कि दिया गया कंपाउंड किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। उम्मीद है आपको फंक्शनल ग्रुप और बॉन्ड्स के बारे में आज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। साथ में आपको इसके बारे में थोड़ी डिटेल अगली क्लास के अंदर भी दी जाएगी। और आप चाहें तो इसमें अलग अलग जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं हमारे, जिसमें 10th क्लास के अंदर आप बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे एल्कोहलिक होते हैं, नेचर में एल्कोहल होते हैं, या फिर आपके ईथर्स फॉर्म होते हैं, एल्डिहाइड्स होते हैं। अगली क्लास के अंदर इन सारे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में, सारे कंपाउंड्स के बारे में हम बात करेंगे। तो उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। तो एक बार फिर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। और साथ में अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।